या फिर अच्छा प्यार जो अंधा होता है अन्ना प्यार अंधा हो गया कि तुम ये कह रहे हैं ये ISI की एजेंट है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अब मैं फतवा तो पहले ही आया हुआ कि वाजिबुल कत्ल मुर्दद का ये इधर आई है और हम इसको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। मतलब आखिरत भी ख़राब कर दी और दुनिया भी ख़राब कर दी। इन केस अगर वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तानी अवाम तो से नहीं, सबसे बड़ी उसने घटिया हरकत किया कि दुनिया की सबसे बदतरीन किस्म की ये हरकत है। ये अगर हम बात करें कि एक न्यूज़ एक आई है, आपको पता ही होगा कि सीमा नामी एक जो खवातीन 4 बच्चे लेके इंडिया चली गई है। अब न्यूज़ एक आई है इंडिया की तरफ से, एक न्यूज़ है कि ये ISI के एजेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, मेरा आपसे यही जो है ना वो मेरी गुजारिश है कि आप इंडियन मीडिया को जो है ना खातिर में ना लें। वो जो भी कहते हैं, उन्होंने कल को कहना है कि ये हमने इसको दे दिया, तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, इसको सिटीज़नशिप दे दी। वो कुछ भी कर सकते हैं इंडियंस, उनका एतबार नहीं है, उनका एतबार आप भी ना करें। वो जो है ना झूठों के IG है। अच्छा सर, मुझे बताए एक मज़हब जो कि हम इस्लाम है, तो उसने जाके वहाँ पे आपको गेम शेम हुई और नॉन मुस्लिम के साथ जाके उनका जो मज़हब भी ही चेंज का भी हिंदू हो गई हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये बोल रही हैं कि मुझे आप जो है ना यहाँ के जो आधार कार्ड जिस तरह हमारा ID कार्ड है वो मुझे यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी दे दें मुझे। अब क्या कहेंगे कि वहाँ पे वो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, मोदी ने दे देनी है। मोदी बड़ा इंतहा पसंद आदमी है, आपको पता ही है। अगर तो वो हिंदू कोई मुसलमान हुई होती तो वो बड़ा मसला बनना था। अब ये मुसलमान हिंदू हुई है, हिंदुओं को उधर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। ये सबसे इंतहा पसंद कौम है। सर जिस तरह मुझे जो लग रहा है, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जो उसकी वॉइस स्पीक है जो वो एजेंट ही लगती है। मैं कुछ लोगों से मैंने क्योंकि वॉइस स्पीक इतनी जो कि इंडियन ही वॉइस स्पीक है, तो उससे जब पूछा गया, एक एंकर ने, इंडियन एंकर ने पूछा कि आप ये जो आपकी वॉइस है बिल्कुल इंडियन जैसी वॉइस है, ये कहाँ से आपने? उन्होंने आगे से ये बोला जी मैं 2 साल से जो इनके PUBG खेल रही थी तो उनके दोस्तों के बात होती ये और काफ़ी बात कि मुझे इनकी वॉइस आ गई। इतनी प्रॉपर वॉइस को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। आप क्या कहें? वो इसी बात पर उनका ये एजेंट ही है। अच्छा मेरी बात सुने, वो किस एरिया से बिलोंग करती थी? सिंध से। कहाँ से? सिंध का मुझे, मैं सिंध का पड़ता है, ये सिटी का नहीं पता, सिंध का एरिया का नहीं पता मुझे। सिंधी जो लोग हैं ना ज़्यादातर वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। सिंध अब नाम हुआ है, पहले हिंद था। ये भी आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ अपने नॉलेज के मुताबिक। हो सकता है मैं भी सही ना बता रहा हूँ, मगर जो मैंने पढ़ा है ना वो पहले हिंद से सिंध हुआ है, ठीक है। तो वो अगर आप देखें कि हम कहीं जाते हैं, जॉब करते हैं, हमारी वो लैंग्वेज नहीं होती, उस तरह का एथिक्स नहीं होते, उस तरह का वो लहजा नहीं होता। अब मैं देखें, मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। उकाड़ा वाले और ये उकाड़ा से आगे जो पट्टी है ना, वो हर लफ्ज़ के एंड पे वाह बोलते हैं। हाँ ऐ बड़ी वधिया वाह। हाँ वधिया वाह, ये आई थिंक फैसलाबाद की भी है, बोलते हैं ना वो उधर की फैसलाबाद की साइड पे। अब मैं भी अक्सर इसी तरह बोल पड़ता हूँ, ऐ बड़ी वधिया लग रही है वाह, ठीक है। तो वो एक्सेंट आ जाता है, लैंग्वेज का एक्सेंट आ जाता है। बाकी मैंने उसकी वीडियो देखी है, वो मुझे तो गरीब नहीं लगती किसी भी एंगल से कि वो गरीब होगी, ठीक है। और घराने से ताल्लुक होगा, तो वो तो उसका हस्बैंड है, वो दुबई रहता था, वो कह रहा था नहीं वो जनाब उसका आशिक दुबई रहता था। आशिक था उसका? हाँ वो पैसे इसको भेजता था, वो दुबई नहीं आई थिंक सऊदीया रहता था, ठीक है। तो वो उसको फाइनेंसिंग वो करता रहा है और वहाँ तक आने तक की फाइनेंसिंग उसी ने उसको की है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो एजेंट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप इस पे जो है ना वो कान ना धरें, उसको कहने दे जो भी कहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि उसका ताल्लुक किसी गरीब घराने से था। गरीब घराने की लड़कियों को, बेचारियों को रोटी मसे मिलती हैं, वो PUBG स्मार्टफोन पे PUBG खेल रही है। हमें PUBG नहीं अभी तक खेलनी आई, इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो कैसे PUBG खेल। सर देखिए, एक मज़हब की बात है, मज़हब चेंज करने का ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि मज़हब चेंज कर लिया उन्होंने जाके? ये जी उसने तो अपने साथ बहुत ज़्यादती की। अगर तो वो मुसलमान वाकई में थी तो उसने बड़ी ज़्यादती की है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर वो इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी? अब
हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी लेडी थी, वो आप देखें पाकिस्तान में हिंदुओं को भी तहफ़्फ़ुज़ है, सिखों को भी तहफ़्फ़ुज़ है, पारसियों को भी, ईसाइयों को भी। इधर जो लोग बशिंदे रहते हैं ना, वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में उनका किसी भी कौम से या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है। ठीक है, वो बहसीयत पाकिस्तानी वापस आके हुकूमत पाकिस्तान, मुझे लगता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। सर अगर वो आपकी बात ठीक है, अगर उसने मज़हब चेंज कर लिया हुआ तो हमारी कुछ पाकिस्तानी अवाम कहती है हम उसे रहने नहीं देंगे, तो अभी उसने मज़हब चेंज किया है। हमें ये नहीं मसला, अगर वो मुसलमान के साथ वहाँ पे कर लेती तो हमें कोई इशू नहीं था ना, वो आ भी जाती कोई इशू नहीं था ना। उसने क्यों मज़हब चेंज किया, ये बहुत बड़ा फतवा है। इस पर ये होता है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। शरीयत में इसका कोई ये बंदे का फतवा नहीं है, ये किसी में आप या मेरा फतवा नहीं है, ये शरीयत की बात हाँ, है। ये शरीयत में मुर्तद की सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत है। ठीक है, ये कन्फर्म है ना। अगर वो आती है तो उसको मार दिया जाता है, तो वो जो भी मारेगा, मेरा नहीं ख्याल उसको कोई सज़ा सज़ू होनी है। मगर अगर ऐसा एक्ट ना किया जाए तो मेरे ख्याल में कि उसको, अगर वो दीन इस्लाम पे वापस आ जाती है, तौबा कर लेती है सच्ची, तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो अदरवाइज़ जो आप कह रहे हैं कि उसने जो है हुकूमत पाकिस्तान उसको तहफ़्फ़ुज़ देगी, वो ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान उसको तहफ़्फ़ुज़ देगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो है ना वो रिहायशी है, पाकिस्तान की वो रहने वाली। उससे पूछा गया, इंडिया के मीडिया ने ही पूछा, मैंने जो न्यूज़ देखी उन्होंने बोला कि अगर आपको यहाँ पे मोदी साहब नहीं देते, आपको मतलब वो सिटीज़नशिप नहीं देते आपको, अगर आपको वापस भेजा जाए, क्या आप वापस जाओगे? कि मैं मर जाऊँगी, यहीं पे मरूँगी, मैं वापस अब पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो इंडिया ने इसको सिटीज़नशिप नहीं दी तो इंडिया की आलम में, पूरी दुनिया में जो रसवाई होनी है ना, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये उनको भी पता है, उनको ज़्यादा पता है कि ये एक हिंदू हो गया इधर आई है और हम इसको सिटीज़नशिप देनी पड़ेगी। मैंने मज़हब भी चेंज किया, तो मज़हब चेंज किया है उसने, उसको सिटीज़नशिप जो है ना वो देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अच्छा इमेज आगे देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मेरा मौक़िफ़ ये है। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी। जी क्या कहना? और हो सकता है कि वहाँ के पाकिस्तानी जो हैं वो, हो सकता है मुसलमान जो हैं वो उसे मार दें, ये चांसेस। ओके सर, बहुत शुक्रिया। हमारा मेजर अदनान समी भी उधर काम कर रहा है ना। लेती है वहाँ जहाँ हिंदू हो जाती है, मतलब मुस्लिम तो हिंदू हो जाती है। अब इंडिया की तरफ से वो कह रहे हैं मुझे जो ना उधर के मतलब सिटीज़न बना दें आप, मतलब जिस तरह यहाँ पे हमारा ID कार्ड बनता है वहाँ पे उनका कार्ड, वो आधार कार्ड वो दे दें। तो अब मुझे बताया, अब इंडिया ने एक नया इंकशाफ दिया, उन्होंने बोला ये ISI की एजेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर यही है कि वो उसे ये पहले सोचना चाहिए था, जिसके साथ वो गई थी उसे चाहिए था कि उसे कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसा होता। माया जी, ISI का एजेंट बना दिया आप इंडिया ने। पहले वहाँ पे गई हैं, वो उनको प्यार होता है जी, एक गेम खेलते हैं, गेमिंग में उनसे प्यार होता है, वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से भी वो इंडिया जाती हैं। अब इंडिया वालों ने कहा जी ISI की एजेंट है, आप बताएं इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही मैं कह रहा हूँ कि उसे सोचना चाहिए था ना पहले इस बात के बारे में, कि अगर उससे प्यार भी हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी है, तो उसे ये सोचना चाहिए था। उससे पहले कहती कि मुझे उधर सिक्योरिटी वगैरह का इंतज़ाम या कुछ भी, ऐसे वो गई है तो उसके साथ ऐसे ही होना था, फिर ऐसे ही होना था। आप क्या आप मुझे बताओ क्या कहेंगे? अगर आप उसने तो आप मज़हब भी चेंज कर लिया, आप मुझे मज़हब भी चेंज कर लिया, जो मुस्लिम थी अब वो हिंदू हो गई हैं। यार मज़हब चेंज किया, ये तो सबसे बड़ी उसने घटिया हरकत की है ना। जो भी है, जैसे भी उसे PUBG में उससे प्यार हुआ नहीं हुआ, जैसे भी है, एक वो अलग बात है, लेकिन जो उसने मज़हब चेंज किया, ये सबसे बड़ी उसने घटिया हरकत किया कि दुनिया की सबसे बदतरीन किस्म की ये हरकत है कि इतना प्यारा निज़ाम इस्लाम दीन छोड़ के और वो किस जगह पे चले गई है जहाँ पे माशाल्लाह से, ये तो उसे बहुत ही ज़्यादा उसने गलत किया है। और उसने ना ये सोचा कि अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ कि मेरे पे केस ना हो जाए या फिर मुझे उसकी एजेंसी ना पकड़ लें इंडिया वालों की, अब वो मुंह उठा के सिर्फ चले। 1 महीना तो अंदर रही है ना, 1 महीना अंदर। अब उनको जो बेल हुई है उनकी, तो बेल हो गया, वो मंजरे आम पे आ गई, जो कि पूरे दुनिया के अंदर ट्रेंडिंग में वीडियो जा रही है। उनको वो कोई बात करे, उनको कहते वापस, वो कहते मैं मर जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। आप क्या लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, अगर उसने मज़हब भी चेंज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसे वापस बुलाना चाहिए, वापस वो उससे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर इसके भी दो पहलू हैं कि ना, अगर बुला लेंगे तो यही है कि
वहाँ की जो उसने सूरत हाल देखी है यहाँ पे पाकिस्तान में आके वो बता सकेगी। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान की कुछ अवाम भी ऐसी है कि जो उस पर फतवा तो पहले ही आया हुआ है कि वाजिबुल कत्ल मुर्तद का, तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी अवाम है जो उसे सपोर्ट भी करेगी और कुछ ऐसी अवाम है जो उसे डिमोटिवेट भी करेगी। तो इस वजह से मेरा तो ख्याल है कि ना ही आए तो बेहतर है। चलो आप मुझे उससे आप एजेंट बना दिया इंडिया ने, आप क्या कहेंगे इस पर? एजेंट बना दिया, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से कोई इंडिया जाएगा, भाई बहन तो है नहीं पाकिस्तान इंडिया कि कोई भी यहाँ से उधर चला जाएगा और वो कहेंगे ठीक है जी आप आए, मोस्ट वेलकम। वो यही है कि पहले पूछेंगे। और ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान से आएगा सबसे पहले उनके यही ख्याल में होगा कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। और ये तो बड़ी दूर की बात है, इंसान गया है, वो कबूतर चला जाए पाकिस्तान से तो वो कहते हैं लो जी ये भी एजेंट है इनका, जासूस बना के इन्होंने भेजा है। सर वो अब वो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो जो मिनिस्टर है वहाँ पे, उनसे वो अपील कर रही है, वो कह रही है मुझे यहाँ के जो ना सिटीज़न कर दें। तो अब वो जो कि अभी ये बात करती जा रही है, अपील कर रही है, उन्हें जो लड़के के साथ वो रह रही है वो भी कह रहा है जी मुझे जो है ना इसको सिटीज़न कर दें, मैं इसको अपने पास रखता हूँ, 4 बच्चों की माँ भी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो इस पर क्या कहेगी, क्या वो उनको जो है आधार कार्ड जो आप बताया इंडिया की, जिस तरह हमारा ID कार्ड यहाँ पर, क्या वो करेंगे कि क्या वापस भेज देंगे वो? ये मेरे ख्याल में तो वापस भेज देंगे, लेकिन शायद ये है कि रखेंगे। मेरे आप क्या कहेंगे सवाल? नहीं, अगर तो ये है कि लड़का उसकी सपोर्ट करेगा तो फिर शायद है कुछ मुमकिन है कि वो कर देंगे, लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान से कोई शख्स वहाँ पे जाए और वहाँ पे उसे नेशनैलिटी इंडिया की मिल जाए। अगर किसी और देश से आती तो मुल्क से आती तो फिर भी पता लगता था कि शायद कर देते, लेकिन सबसे पहले तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चेक करेंगे उसे कि वो एजेंट है कि नहीं। उन्हें ये भी तो डर होगा ना कि उधर जाके हमारा कुछ बता ना दे ये वो इधर। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो अवाम उन्हें एक्सेप्ट करेगी उस जो वुमन को? नहीं, पाकिस्तानी अवाम नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उन्हें मुझे बताया इतनी बड़ी बात है कि उन्हें मज़हब ही चेंज कर ली, इतनी बड़ी उसने एक काम के मज़हब। हाँ चलो ठीक है, मुसलमानों के वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, हम मुसलमान के साथ करती तो फिर तो पाकिस्तान अवाम कुछ ना कहती। अब मुझे जाकर उन्हें मज़हब चेंज की इतनी बड़ी उसने हरकत की है, इस पर क्या कहेगी पाकिस्तानी अवाम कि उन्हें मज़हब ही चेंज कर लिया? ये तो सबसे बड़ी उसने घटिया मैंने भी पहले ये कहा कि सबसे बड़ी उसने घटिया हरकत की है, कि उसे ये नहीं था करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जैसे भी हो सामने वाले के साथ अगर आप प्यार करते हो देखो तो सही वो है क्या। आपका ऑनलाइन प्यार होगा और आप यहाँ से पाकिस्तान से उधर चले गए हो। हाँ वो दुबई गए, दुबई से देखे, दुबई से नेपाल से आगे इंडिया गए, और इतना उसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया है। अब अगर लड़का उसको सपोर्ट कर भी रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों ठीक हैं। और ज़ाहिर बात है एक किस्म की मुझे साजिश है कि लड़के ने जैसे भी उसे अपने प्यार में फुसलाया, जैसे भी किया, लेकिन उसने गलत किया। एक मुस्लिम लड़की को, औरत को उसने मुर्तद किया, इतना बड़ा जुर्म करवाया उससे दीन इस्लाम में भी और दुनिया में भी। उसकी आखिरत भी ख़राब कर दी और दुनिया भी ख़राब कर दी। इन केस अगर वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तानी अवाम तो उसे नहीं बख्शने वाली कि जो भी कर लो उसके ऐसे हैं। तो अच्छा पाकिस्तानी अवाम उसे मतलब नहीं रहने देगी। अगर गवर्नमेंट उसे बुलाना चाहती है, अगर गवर्नमेंट बुला लेती है उसे, क्या गवर्नमेंट को चाहिए बुला लें उसे? नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं चाहिए बुलाना। लास्ट काफ़ी ज़्यादा एक वायरल हो रही है, सीमा नामी एक जो ख़वातीन थी जो जिसके 4 बच्चे थे, वो पबजी में उनकी दोस्ती होती है, वो नॉन मुस्लिम जो है वहाँ पे सचिन इंडियन है, वो उनसे जो है वहाँ पे जाती है, नेपाल के रास्ते जाती है, दुबई से नेपाल से इंडिया में जाती है, अब वहाँ पर गई हुई है। अब मुझे बताएं, अब इंडिया के लोग वो ये कह रहे हैं ये ISI की एजेंट है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अब मैं ये कहना चाहूँगा हो भी सकती है, चांसेस हो भी सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, हम किस सूरत में कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है हवाले से। अब मैं ये कहना चाहूँगा हो भी सकती है, चांसेस हो भी सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, हम किस सूरत में कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन होता अक्सर ये है कि इंडिया मतलब कोई भी जाए पाकिस्तानी तो अक्सर वो अच्छा कोई भी पाकिस्तानी जाए तो अक्सर वो यही कहेंगे कि मतलब वो एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है, जो इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी चल रही है, इस वजह से हो भी सकता है, चांसेस हैं। अच्छा सर मुझे बताएं, एक मज़हब को छोड़ के, इस्लाम का मज़हब छोड़ के वो हिंदू हो गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये फिर वो पक्की मुसलमान ही नहीं थी, ये तो फिर बहुत ही बुरी बात है, हम कुछ अब इस पर क्या ही कहें। आपको क्या लगता है, अब उन्होंने जाकर उसने मज़हब भी चेंज किया, जाकर उसने हिंदू हो गया, मुस्लिम थी वो हिंदू हो गया, अब वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्हें ये
ये बोल रही है कि आप मुझे यहाँ पे उनका जिस हमारा आईडी कार्ड होता है वहाँ पे जो है ना आप मुझे सिटीज़न दे दें मुझे यहाँ पे कि मैं यहाँ की परमानेंट इंडियन हूँ। अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वहाँ पे हिंदू हो गया, वो ये कह रही हैं, अब उनकी अपील कर रही है उनसे। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उन्होंने ये जो हिंदू हुई हैं बहुत अब मतलब बुरा उन्होंने किया है, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो मोदी साहब को भी खुश होना चाहिए कि वो हिंदू हो गई हैं इंडिया आके, तो उनको देना चाहिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल गलत किया उसने, हमें गुस्सा भी है, लेकिन मोदी को ये अब जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मोदी को उनको दे देनी चाहिए। अच्छा, दे देनी चाहिए। आप मुझे बताया अगर उन्हें नहीं देते, वो कहते आप दोबारा पाकिस्तान वापस, क्या पाकिस्तान जो लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उससे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्यों उसने इस्लाम में एक इतना प्यार हो गया कि उसने इस्लाम ही चेंज करके वो हिंदू हो गई, वो मुस्लिम क्यों नहीं रही? तो क्यों उन्होंने अपना जो है मज़हब चेंज किया? कभी आंखों के आगे पर्दा भी आ जाता है या फिर अच्छा, प्यार जो अंधा होता है, अन्ना प्यार अंधा हो गया कि तुसी भर के अपना इस्लाम ही तुसी चेंज हो गया, इस्लाम से आप हिंदू चले गए, इतना प्यार पागल है। प्यार इतना जो पक्का मुसलमान हो उसके आगे फिर प्यार भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अब अपना अपना हिसाब होता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया।